मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं विशेष आज रीजनिंग के बारे में आपसे जो चर्चा करना चाहता हूं, तो उसमें रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। आज हम डाइस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक आने वाली सभी परीक्षाओं में जिसमें भी आपका रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें एक इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइस के बारे में। तो आइए बात करते हैं डाइस के बारे में कि डाइस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से बनता है, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं डाइस की। एक्चुअल में डाइस वही आकृति है जो आप बचपन में अपने लूडो खेलते समय यूज करते हैं। लूडो खेलते समय आपने एक आकृति यूज करी होती है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। उसी आकृति को हम डाइस कहते हैं, पासा कहते हैं। अगर ये देखा जाए तो डाइस एक प्रकार का जो होता है वो घन होता है, क्यूब होता है। अब सबसे पहली बात कि ये क्यूब क्या होता है। क्यूब एक प्रकार की ऐसी 3 डायमेंशनल शेप है कि अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की एक आकृति होती है, तो मैं इसे एक प्रकार का क्यूब मानता हूँ। क्यूब की कुछ विशेषताएं हैं कि क्यूब पहली बात तो एक 3 डायमेंशनल शेप है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यह एक प्रकार की त्रिविमीय आकृति है। अब त्रिविमीय का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपको 3 प्रकार की विमाएं दिखाई देती हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यह एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई मीन लेंथ, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, उसको आप क्यूब कह सकते हैं। अब अगर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर हैं, मीन जो ये भुजा हो जाएगी वो ही भुजा आपको ये दिखाई देने वाली है और वैसी ही भुजा आपको ये दिखाई देने वाली है। मीन आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर दिखाई देती हैं। अब उसी कड़ी में मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो देखिए, अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, जैसे कि आपके सामने एक रूम हो और उसमें रूम की सभी दीवारें आपको एक जैसी दिखाई दें, तो आप कह सकते हैं यह एक क्यूबिकल शेप का रूम है, घनाकार आकृति का रूम है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप जो इस शेप को देख पा रहे हैं, इस शेप को देख पा रहे हैं, यह एक जो मानी जाती है वो घन की फलक हो जाती है। फलक कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एक सतह होती है। अब ऐसी कितनी सतहें होती हैं इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, एक ये सतह मेरे सामने है, ऐसे ही इसके सामने ये वाली हो जाएगी, 2 ये हो जाएंगी और उसी प्रकार से 2 साइड में आपको दिखाई दे रही हैं, ये हो जाएंगी इस तरह 4 और 2 ऊपर और नीचे की जो फलक आपको दिखाई दे रही हैं ये और हो जाती हैं। इस तरह टोटल जो फलक की संख्या होती है हमारे पास कितनी होती है, 6 होती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये सरफेस भी होता है। तो मैं इससे एक बात समझ सकता हूँ कि ऐसी 6 वर्गाकार फलकें, आप देखेंगे प्रत्येक फलक एक वर्गाकार आकृति की है। तो मैं इसी के कड़ी में एक बात और भी लिख सकता हूँ कि 6 वर्गाकार फलकों के जुड़ने से बनी आकृति भी क्या कहती है, घन होता है। या हम कह सकते हैं कि घन की सभी सतहें वर्गाकार या समान होती है। और ऐसी सतहें होती कितनी हैं, 6 होती हैं। तो 6 वर्गाकार फलकों के जुड़ने से बनी हुई बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं, घन कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक घन में सतहों की संख्या या फलक की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 6 होगा। अगर मैं बात करता हूँ सतह के अलावा, देखिए ये आप जो पूरी एक देख रहे हैं कि जिसके अंदर मैं यदि ऐसा कुछ देखता हूँ, ये जो सारी आपकी देख पा रहे हैं ये एक प्रकार की है सतह, ठीक है। अब मैं यदि इसके बात करता हूं इस बिंदु की, जहां पर ये आपको ये रेखा और ये रेखा मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो एक प्रकार का होता है आपका शीर्ष बिंदु होता है, या हम कह सकते हैं कोने होते हैं।
तो इन कोनों की संख्या कितनी होती है? सतहों की संख्या पूछे तो 6 होती है। इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं, ये 4 हो गई, 5, 6, 7 और 8। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 8 होगा। अगर मैं इस बिंदु को मिला देता हूं, इस दोनों बिंदुओं को, तो ये जो एक बनती है इसको हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का भुजा या किनारा होता है। इनकी संख्या की बात करी जाती है तो ऐसी संख्याएं आपको देखेंगे तो कुछ ये 4 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, उसी प्रकार से ये भी 4 आपको दिखाई दे रही हैं। तो 4 और 4 8, ये 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह भुजाओं की संख्या अगर गिनी जाती है तो वो कितनी होती है? हमारी 12 होती है। ये बेसिक बातें हैं कि जो डाइस है वो एक प्रकार का घन होता है, ये बात हमने समझी। घन की भी अगर बात करते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल शेप है, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति मीन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी और ऐसी सतहों की संख्या 6 होती है और इसमें प्रत्येक सतह, प्रत्येक फलक वर्गाकार या समान होती है। शीर्ष की संख्या मतलब कोनों की संख्या 8 होती है और भुजाओं की संख्या क्या होती है? 12 होती है। अब हम बात करना चाहते हैं कि एक्चुअल में डाइस क्या होता है। अब बात हमारे पास डाइस की है, तो देखिए क्या होगा डाइस। मेरे पास एक घन है, एक क्यूब है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर जो सतहों की संख्या है, जो फलक की संख्या है वो है 6। अब 6 फलकों पर मैं कोई ना कोई अंक या अक्षर अंकित कर देता हूं कि मान लीजिए कि इस आकृति में मैंने कुछ इसको इस तरह देखा और मैंने यहाँ पे कोई अंक लिख दिए। तो जब 6 फलक पर कोई अंक या कोई अक्षर अंकित कर दिया जाता है तो उस आकृति को घन से बदलकर हम क्या कह सकते हैं? पासा कह सकते हैं, डाइस कह सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। ये घन एक बेसिक स्ट्रक्चर था, घन अलग से भी टॉपिक है, वो भी हम चर्चा में जरूर लाएंगे। अभी बात करते हैं हम डाइस के बारे में। अब बात करते हैं कि डाइस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है मानक पासा का। मानक पासा या हम कहें स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? देखिए एक्चुअल में हमारे जो भी हमने डाइस देखे हैं मार्केट में, आप देखते हैं वो जो डाइस होता है एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। कारण कि उसमें देखिए मानक वर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड वर्ड का अर्थ क्या है, यदि उसके बारे में मैं अगर बात करता हूँ, कुछ ऐसे नियम फिक्स कर दिए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं जो समय या स्थान के आधार पर बदलते नहीं हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये मानकता पर है। तो हम उसी प्रकार से देखते हैं, हमें जो भी डाइस देखने को मिलते हैं उसमें आपको एक की विपरीत फलक पे क्या दिखता है? 6। आप बाजार में कोई भी डाइस देखेंगे तो एक जहाँ पे लिखा होगा उसकी विपरीत फलक पे आपको 6 लिखा हुआ दिखाई देगा। 2 लिखा हुआ है तो उसकी विपरीत फलक पे आपको 5 दिखेगा, और अगर 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी विपरीत फलक पे आपको 4 लिखा हुआ दिखाई देगा। ये 3 चीज़ें आपके सामने फिक्स रहती हैं उसी आधार पर, जिस डाइस में ये 3 चीज़ें फिक्स हों कि 1 के विपरीत 6 हो, 2 के विपरीत 5 हो और 3 के विपरीत 4 हो, उस डाइस को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अब बात करें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो योग है 1 और 6 का 7 है, इन दोनों का योग भी 7 है और इन दोनों का योग भी क्या है? 7। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि किसी पासे की 2 विपरीत फलकों का योग 7 हो जाता है तो वह डाइस कैसा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होता है। अब बात ये आती है कि हमारे सामने जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कि ये मानक पासे के संबंध में हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है। मानक पासा के संबंध में जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो आता है मानक पासा की पहचान करने का। हमारे सामने कुछ 4 ऑप्शन बने होते हैं और हमें पता करना होता है कि इनमें से कौन सा मानक पासा है और कौन सा नहीं है। अब उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं उस बात को समझना। मान लीजिए कि मैंने 2 डाइस यहाँ पर बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर 2 डाइस सामने बनाए हुए हैं। अगर तो उस बेस पर अगर मैं बात करता हूँ
तो मेरे को यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 और 3, और एक डाइस मैंने और बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4 और 5। ये दोनों डाइस अलग अलग है। मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा मानक पासा है और कौन सा नहीं है। उस आधार पर अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि ये मानक है या नहीं, तो एक तो ये बात तो मुझे पता ही होनी चाहिए, लेकिन पहचान करने के लिए क्या बात है कि ये सिर्फ 3 ही फलक दिए जाते हैं। देखिए, हमें जब भी डाइस का क्वेश्चन मिलता है, एक डाइस जब दिखाया जाता है तो उसकी 3 ही फलक होती हैं। कारण क्या है उस बात का कि मैं भी अगर रियल लाइफ में अपने हाथ में एक डाइस उठाता हूं तो कभी भी 3 से ज़्यादा फलक एक समय में नहीं देख सकता। तो यहाँ भी हमें उसी प्रकार की कंडीशन रखी जाती है। तो आप ध्यान रखना, डाइस की एक समय में 3 से ज़्यादा फलक नहीं देख सकते। 3 से ज़्यादा फलक नहीं देख सकते। हमें 3 फलक ही देखी जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात, अब हमें इन 3 फलक के आधार पर ही पता करना होगा कि ये मानक है या नहीं है। तो किस तरीके से पता करें? एक तो हमें 3 फलक ही दिखाई जाएंगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने मानक पासा अपने हाथ में उठाया हुआ है तो उस आधार पर देखिए, अगर आप 1 देख रहे हैं तो क्या उसी समय 6 देख सकते हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा कि नहीं देख सकते। आप अगर 1 देख रहे हैं तो उस समय 6 नहीं दिखेगा, और 6 देख रहे हैं तो 1 नहीं दिखेगा। कारण कि मैं कोई भी वस्तु है उसका अगला हिस्सा देख रहा हूं तो उसका विपरीत हिस्सा, मतलब पिछला हिस्सा, मैं नहीं देख सकता उसी समय। एक ही हिस्सा देख सकता हूं, या तो आगे वाला या पीछे वाला। तो या तो मैं 1 देख सकता हूं या मैं 6। अगर 1 और 6 दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर जो सामने मैं देख पा रहा हूं वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, वो कोई और डाइस आपके सामने आया हुआ है। तो उसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखना कि आप 2 विपरीत फलक एक समय में नहीं देख सकते। दो विपरीत फलक एक समय में नहीं देख सकते हैं। अगर 2 विपरीत फलक एक समय में दिख जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो डाइस मानक नहीं है। मान लीजिए कि एक डाइस है, मैंने अगर 3 यहाँ पे देख लिया तो क्या मैं इसी समय 4 देख सकता था क्या? 3 अगर यहाँ था मानक में तो 4 तो पीछे जाना चाहिए था, या 4 यहाँ था तो 3 पीछे जाना चाहिए था। मतलब 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये डाइस जो है वो मानक नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं तो 1 है, कहीं 6 नहीं आया हुआ, पीछे होगा। 2 है तो 5 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर मानक पासा अपने हाथ में उठाता हूं तो ये कंडीशन तो बना सकता हूं 1, 2, 3 की, लेकिन कभी मैं 3, 4 और 5 की कंडीशन नहीं बना सकता। समझ आई बात या नहीं है? तो इस तरीके से हमने 2 बातें याद रख ली हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कुछ डाइस और बने हुए हैं। मान लीजिए कि मुझे इनमें से पता करना है कि कौन सा मानक डाइस है और कौन सा नहीं है। यदि मुझे इनमें से पता करना होता है तो मैं क्या चेक करता हूं कि कोई भी 2 विपरीत फलक मेरे सामने नहीं आने चाहिए। मैंने देखा यहां पर तो 2 और 5 सामने आ गए, इसका मतलब ये मानक नहीं है। अब यहां पे देखते हो 2 है तो 5 नहीं, 6 है तो 1 नहीं, 4 है तो 3 नहीं। मतलब ये कंडीशन जरूर बनाई जा सकती है। तो ये कैसा डाइस हो गया? मानक। 1, 2, 6, यहाँ पर 6 और 1 साथ में आ गए, ये तो विपरीत होने चाहिए थे, तो ये भी मानक नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो कहीं भी साथ नहीं है, तो ये कैसा डाइस हो जाता है? मानक पासा हो जाता है। अब बात करें तो हम डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं? अगर 2 विपरीत फलक सामने आएंगे तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता है कि पड़ोसी सतहों का योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो डाइस मानक नहीं होता। तो मानक के लिए आप पहचान के लिए 2 बातें ध्यान रखते हैं कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। 2 विपरीत फलकों का योग
7 होना चाहिए, लेकिन दो पड़ोसी सतहों का योग, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप मानक पासा की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया तो ये मानक पासा नहीं है, यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं है तो ये मानक पासा है, यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया तो ये मानक नहीं है, यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं बना तो ये कैसा है, मानक हो जाएगा। तो दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो फिर वो डाइस मानक नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि मानक की पहचान हम कैसे करेंगे। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है, तो आप देखते हैं कि यहां पर देखा जाए तो 4 और 3 7 हो गया, ये मानक पासा नहीं है। ये 6 और 1 हो गया 7, ये भी नहीं होगा। 5 और 2 7 हो गए, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखता हूँ तो कहीं भी 7 नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो ऑप्शन है वो आपके मानक पासे का ऑप्शन बना हुआ है। क्लियर है बात? ये तो बात थी जब हम किसी मानक पासा की पहचान करते हैं। अब हमें पता चलना चाहिए कि विपरीत फलक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जब पासे की हमारे सामने कुछ स्थितियां दी जाती हैं तो हम विपरीत फलक अपोजिट सरफेस कैसे पता करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें भी हम सबसे पहले समझते हैं कि जब पासे की एक ही स्थिति दी जाए, जब पासे की एक स्थिति दी जाए, अब जब पासे की सिर्फ एक ही, इसमें काफी सारी कंडीशंस बनती हैं। जब पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, 3 दी जाएं, 4 दी जाएं। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं जब पासे की एक ही स्थिति हमारे सामने होती है। तो मान लेते हैं कि मेरे सामने 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया सबसे पहले कि 5 के विपरीत फलक क्या होगा ऑप्शन में, और ये डाइस बना हुआ है मेरा। कुछ ये बना हुआ है और एक क्वेश्चन और आया, इसमें भी पूछा गया कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, और इसमें भी डाइस जो बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो ए ऑप्शन है मेरे पास वो है 6, बी ऑप्शन है आपका 4, सी ऑप्शन है 2 और डी है 2, 4 और 6। इसमें ए ऑप्शन है मेरा 2, बी ऑप्शन है 1, सी है 6, डी है 1, 2 या 6। ये कुछ इस तरह के 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर इसमें दिया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक ही डाइस बना हुआ है तो आपके सामने 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो मानक होगा या वो मानक नहीं होगा। अगर मैं मान लो कोई मानक हो जाता है तब मुझे पता है कि 5 के विपरीत 2 होता है, 6 के विपरीत 1 होता है, 3 के विपरीत 4। तो जब भी आपको एक स्थिति दी जाए तो आप चेक करेंगे कि वो मानक पासा है या नहीं है। अगर मानक पासा हो जाता है तो विपरीत हमें पता है, नहीं होगा तो क्या चर्चा है उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 क्वेश्चन है, मैंने देखा तो ये कहीं भी 7 नहीं बना। ये एक प्रकार का कैसा डाइस है, ये एक प्रकार का मेरे पास मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो मुझे पता है 1 के विपरीत क्या होगा 6, 3 के विपरीत क्या होगा 4, और अगर 5 के विपरीत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मुझे 5 के विपरीत ही पूछा था तो मेरा सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पर अगर मैं इसकी बात करता हूं कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, पर मुझे इतना पता चला कि 5 के विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए मुझे चेक करना है कि ये मानक है या नहीं,
और यहाँ पे पड़ोसी सतहों का योग हो गया 7 और ये मानक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये डाइस मानक नहीं है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक प्रकार का साधारण डाइस है। जो भी डाइस मानक नहीं होते हैं उन्हें नॉर्मल डाइस कहा जाता है या साधारण पासा कहा जाता है। और साधारण पासे में कोई भी फलक किसी भी फलक के विपरीत जा सकती है, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता, उसमें वो कंडीशन चेंज होती रहती है। उस डाइस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन से अंक वहाँ पे हैं और कौन से उसके विपरीत हो सकते हैं। वो हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर जब वो डाइस साधारण होगा, मानक नहीं होगा, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी फलक किसके विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 हो गया, ये मानक नहीं है। तो 5 के विपरीत जरूरी नहीं 2 ही हो, उसके बाद में बची हुई जितनी भी सतहें हैं उनमें से कोई भी विपरीत किया जा सकता है। तो उस आधार पर पहली बात तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है कि निर्धारित नहीं कर सकते या डेटा अपर्याप्त है, ये भी मेरे आंसर हो सकते हैं। पर अगर ये भी आंसर नहीं मिले तो फिर मेरे पास देखिए, ये तो बाद की बात है, लेकिन इससे पहले और भी कुछ आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है कि 5 के विपरीत आपको पूछा है, तो 3 और 4 तो होंगे नहीं, ये तो इसके पड़ोस में है। जब साधारण पासा होगा तो जो अंक दिख नहीं रहे वो कौन से नहीं दिख रहे हमें, 1, 2 और 6, इन तीनों में से कोई भी विपरीत 5 के लेकर जा सकते हैं। क्लियर है बात। इस तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आज हमने सिर्फ जितनी भी बातें समझी वो मानक पासा के बारे में बात करी है, स्टैंडर्ड डाइस में पहचान कैसे करनी है, और अगर किसी फलक का विपरीत फलक अपोजिट सरफेस के बारे में पता करना है तो वो हमने आज की क्लास में पता कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब हमें डाइस की 2 पोजीशंस दी जाए या 3 या 4, उनके बारे में अगर विपरीत फलक ज्ञात करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम अगले सेशन में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।